दिल्ली बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दे दी ऐसी नसीहत, मान ले पार्टी तो 2050 तक बीजेपी को बिहार में कोई हरा नहीं पाएगा। जीत के नशे में चूर मत रहो। बीच मीटिंग में किसको शाह ने लगा दी फटकार। जेडीयू के नेताओं को भी मिल गया मैसेज, बिहार में बीजेपी का प्लान क्या है। जेपी नड्डा ने जीत की खिलाई मिठाई तो बंगाल और तमिलनाडु की शुरू हुई तैयारी। सम्राट चौधरी को मिल गया फ्री हैंड, मोदी का मैसेज भी पहुंच गया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली निर्णायक बढ़त के बाद पटना से निकला यह संदेश अब राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता दिख रहा है। नतीजे आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत को सीमित न रखकर इसे बंगाल और तमिलनाडु जैसे नए मोर्चों की तैयारी का बिगुल बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम बात यह रही कि शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के नशे से दूर रहते हुए घमंड से बचने और संयम रखने की नसीहत दी है। उन्होंने साफ कहा कि ये किसी एक चेहरे या राज्य की नहीं बल्कि संयुक्त मोर्चे और सामूहिक मेहनत की जीत है। पार्टी मुख्यालयों में जश्न के बीच अमित शाह ने बिहार के नतीजों को सिर्फ सीटों के अंकगणित से नहीं बल्कि देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के संकल्प से जोड़ा। उनके मुताबिक जनता ने जिस तरह एनडीए पर भरोसा जताया वो राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख के समर्थन की तरह देखा जा रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर आयोजित डिनर मीटिंग में अमित शाह ने चुनावी मशीनरी में लगे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित जरूर किया, लेकिन साथ ही उन्हें जमीन पर टिके रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों में 1-1% वोट बढ़ाने तक में अनगिनत लोगों की मेहनत छिपी होती है। ऐसे में कोई भी ये न माने कि जीत सिर्फ उसकी वजह से आई है। शाह ने साफ चिताया कि ऐसी सोच घमंड को जन्म देती है और घमंड किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इस जीत को कलेक्टिव विन के रूप में देखा जाए, जहां एनडीए के सभी घटक दल बीजेपी, जेडीयू समेत पांचों सहयोगी 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़े और जीते। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी सराहना करते हुए संदेश दिया कि बिहार में वोटरों ने मोदी नीतीश जोड़ी पर दिल खोलकर भरोसा जताया। उनके मुताबिक ये चुनाव सिर्फ बीजेपी या सिर्फ जेडीयू का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की तालमेल और केमिस्ट्री की परीक्षा थी। उन्होंने ये भी माना कि बिहार के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की स्वीकार्यता और विकास के एजेंडे पर जनता की भरोसे का बड़ा सबूत है। इसलिए उन्होंने गठबंधन के हर घटक दल को इज्जत देते हुए ये बात दोहराई कि श्रेय को लेकर किसी तरह की होड़ खड़ी करना पार्टी की मूल भावनाओं के खिलाफ होगा। अमित शाह ने साफ कहा कि बिहार की जीत के साथ यात्रा खत्म नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत हुई है। उन्होंने निर्देश दिया कि संगठन अब पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों की तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि अगला बड़ा संघर्ष वहीं होना है। शाह ने यह भी संकेत दिया कि बिहार चुनाव में अन्य राज्यों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो अनुभव और रणनीति विकसित की, अब उसे बंगाल और तमिलनाडु की जमीन पर प्रयोग करना होगा। हालांकि उन्होंने दो टूक स्पष्ट किया कि बाहर से आए कार्यकर्ता चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन चुनावी श्रेय का मूल अधिकार उस राज्य की यूनिट का ही होगा जो साल भर जमीन पर काम करती है। डिनर मीटिंग में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम नेताओं से बातचीत के दौरान अमित शाह ने यह लाइन खींच दी कि एनडीए की ये जीत किसी व्यक्ति पूजा का परिणाम नहीं बल्कि संगठन की सामूहिक क्षमता का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर स्तर पर यह भावना मजबूत की जाए कि नतीजे चाहे जैसे हों, मेहनत का योगदान सभी का होता है। संगठन को लेकर शाह का फोकस 2 बिंदुओं पर रहा। 1, आपसी प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी से बचना। 2, हर राज्य में स्थानीय नेतृत्व को आगे रखकर राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति के साथ तालमेल बनाना। यही वजह है कि उन्होंने बंगाल और तमिलनाडु के संदर्भ में स्थानीय इकाइयों को भविष्य के अभियानों की धुरी बताया। एनडीए की बिहार जीत को अमित शाह ने सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित रखने के बजाय इसे राष्ट्रीय नैरेटिव से जोड़ा, जिसमें घुसपैठ, सुरक्षा, नेतृत्व पर भरोसा और गठबंधन की स्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। ये नैरेटिव अब सीधे बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति में ट्रांसफर करने की तैयारी दिख रही है, जहां बीजेपी खुद को विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत के शोर के बीच शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं को संयम, अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ा रहा है। दिल्ली की ये मीटिंग इसलिए भी अहम बन जाती है क्योंकि यहीं से तय हो रहा है कि आने वाले महीनों में बीजेपी और एनडीए की चुनावी राजनीति किस दिशा में और किस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।